नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे। मैं प्रणोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। हम मलमास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसको अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। यह क्यों होता है, कैसे होता है, कितने दिनों पर होता है, इसके लिए हम अलग से 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें अधिक मास का रहस्य बतलाया गया है, इसके पीछे की कथा इत्यादि बतलाई गई है। फिर एक वीडियो में हमने ज्योतिषीय, वैज्ञानिक व पौराणिक रहस्य बतलाया है, पौराणिक कारण बतलाया है और कब पड़ रहा है या वह बतलाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मलमास में क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम अपने कई सारे वीडियोस में कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना है यह एक बार ना पता हो तो भी चलेगा, लेकिन क्या नहीं करना है, अगर यह वह भूल गया तो बड़ी मुसीबत समझिए वो अपने लिए मोल ले रहा है। जैसे आप बाइक से कहीं मत जाइए या कार से कहीं मत जाइए, वह चल जाएगा, लेकिन आप जा रहे हैं और आप ट्रैफिक नियम आपको नहीं पता है, आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, ओवर स्पीड गाड़ी चला दी, बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े गए। तो जब तक आप कुछ नहीं कर रहे थे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब आप कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्या नहीं करना है, तो समस्या आपके सिर पे है। इसलिए हमेशा यह जाने रहिए कि क्या हमें नहीं करना है। यह पुरुषोत्तम मास लगभग 32 महीने बाद हर वर्ष पड़ता है। इसको कुछ लोग खर मास के नाम से भी पुकार देते हैं, जबकि यह शास्त्रीय रूप से खर मास नहीं है। खर मास उन 2 महीनों को कहा जाता है जिनमें सूर्यदेव गुरुदेव के घर में चले जाते हैं। सूर्य जब धनु के व मीन के हो जाते हैं तब खर मास कहा जाता है, क्योंकि सभी शुभ कर्म वर्जित होते हैं। तब चूंकि इसमें भी सभी शुभ कर्म नए नहीं किए जाते, अतः लोग इसको भी खर मास कह देते हैं वाचिक रूप से। एक बात स्पष्ट रूप से हम बता देना चाहें कि जो कुछ भी पहले से चल रहा है वह नहीं रुकेगा। कोई आपका अनुष्ठान पहले से चल रहा है वह नहीं रुकेगा। आपकी नैमित्तिक साधना, नियमित का जप, हवन, पाठ कुछ भी चल रहा है वह नहीं रुकेगा। आप पहले से घर में काम लगाया हुआ है तो वह नहीं रुकेगा। जैसे किसी ने मान लीजिए अब घर की नींव पहले रख दिया है उसने, और फिर अब इसमें ये नहीं देखना कि कब हम लिंटर डालेंगे या कब क्या करेंगे, वो चलता रहेगा अबाध गति से। तो कुछ भी नया काम मना है, नए में भी क्या क्या मना है वो हम बतलाएंगे आगे, तो इसको आपको ध्यान देना है। बहुत से लोग दैनिक पूजा भी बंद करा देते हैं, तो स्पष्ट रूप से उनको मेरा यह वीडियो दिखला दीजिए। कोई भी शास्त्र आपकी दैनिक पूजा नहीं बंद कराता। यहाँ तक कि जो पितृपक्ष आदि भी चलते हैं, खरमास भी होते हैं, उसमें भी दैनिक पूजा, नैमित्तिक पूजा नहीं बंद होती है। यह मल मास कहा जाता है, मलिन मास कहा जाता है, मैला मास कहा जाता है। हालांकि इसे मैं मार्जन मास का नाम अधिक दूंगा, क्योंकि इस महीने में, इस एक महीने में जप की, दान की, व्रत की, स्नान की बड़ी अधिक महत्ता कही गई है, बड़ी अधिक महत्ता बताई गई है। तो इसलिए यह मार्जन मास है। जो कुछ भी हमारे अंदर कलुषता आ गई है उसको हम पूजा पाठ द्वारा, उसको हम तीर्थ स्नान द्वारा, उसको हम व्रत आदि द्वारा कम करते हैं। तो यह तो मार्जन हो रहा हमारा, तो यह मल मास कैसे है? यह मार्जन मास है। तो इसमें एक बात ध्यान देनी है कि यह पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास मतलब भगवान विष्णु का महीना। इसमें श्री हरि कथा, सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, भगवद गीता का पाठ, भगवान के सहस्त्र नाम या अन्य जप आदि, अन्य स्तोत्र आदि पाठ किए जाते हैं, और उनका 10 गुना अधिक फल होता है। मतलब यदि आपने 10 महीने लगातार किया तो उतना फल मिलेगा, और आपने इस 1 महीने कर दिया तो आपको उतना फल मिलेगा।
और इसमें लोकाचार में भगवान शिव की पूजा भी होती है। बहुत सी जगह यूपी एमपी इत्यादि में प्रथा है कि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, वहाँ लोग भगवान विष्णु का नहीं करते हैं पूजन। तो यह लोकाचार है, वास्तविक रूप में यह भगवान विष्णु का महीना है। गाय गरीब गौरैया इनके दर्शन शुभ माने गए हैं। यदि हम तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, गाय गरीब और गौरैया एक पक्षी होती है, तो इनके दर्शन शुभ माने गए हैं। इनको भोजन कराने का या इनको जो भी आप दान इत्यादि करते हैं उसका बड़ा फल बतलाया गया है। इसमें एक बात हमें ध्यान में देनी है कि नियमित रूप से, चूँकि दान का बड़ा महत्व है, तो हमें नियमित रूप से ब्राह्मण के नाम पर, गाय के नाम पर, गरीब के नाम पर, आगंतुक के नाम पर, किसी असहाय के नाम पे कुछ ना कुछ निकालना है। जो कुछ भी हम, जिन चीज़ों का हम मलमास में त्याग कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग एक टाइम ही अन्न खाते हैं या कोई अन्न छोड़ देते हैं कि मैं इसका त्याग कर रहा हूँ, तो वो जिसका त्याग कर रहे हैं वही वो डेली निकालते रहें इनके नाम पर। रोज़ मिल जाए ब्राह्मण, रोज़ गरीब मिल जाए, रोज़ असहाय मिल जाए, रोज़ गाय मिल जाए तो अति उत्तम। नहीं तो हम निकाल के रख रहे हैं, जब हमें मिलेंगी तब हम दे देंगे। तो बड़ा ही अच्छा पुण्य होता है इसमें दान का। और अब पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है हमें, फिर हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। तो अगर निभ सके तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए। हालांकि मैं एक बार स्पष्ट रूप से बतला दूं कि लोग अब थोड़ा सा थक रहे हैं। कारण क्या है, उधर सावन पड़ा हुआ था, फिर थोड़े दिन ही बीते फिर पितृपक्ष आ गया, उसमें भी लोगों ने संयम का पालन किया, नियमों का पालन किया। और अब जो है वह यह मलमास है, फिर जैसे ही मलमास खत्म होगा अगले दिन से नवरात्रि है। तो व्यक्ति सोच रहा है कि कितना करें कितना करें कितना करें। तो सबके साथ है यह। फिर भी यदि आपसे हो सके, निभ सके तो निभाइए। पहला चीज़ है ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य का पालन हो सके, और ब्रह्मचर्य का पालन यह नहीं कि आपने यदि संबंध बनाया तो ही ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ। यदि आप कुछ भी अश्लील चित्र वीडियो देख रहे हैं तो वह भी ब्रह्मचर्य का खंडन ही है। और मिथ्या भाषण है, इससे बचना है। पर निंदा है, इससे बचना है कि दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई बहुत ना करें। और झूठ बोलने से जितना ज़्यादा हो सके हम उतना बचें। अर्थात मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहते हुए हमें भगवान का चिंतन करना है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ पानी और सिर्फ अपने लिए बनाया गया भोजन, इसको शास्त्रों ने दूषित कहा है। अर्थात जैसे कुछ लोग अकेले रह रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, आपको गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, असहाय के लिए, किसी और को भी उस अन्न से आप खिलाइए कुछ। यह वहाँ पर भावार्थ है इसका। एक चीज़ ध्यान दीजिए, संभव हो सके तो प्रातः काल समय से उठिए और दोपहर को सोइए मत। और इसमें जो काम मना है वो हम आपको बतलाते हैं। विवाह हुआ, नहीं करना है इसमें। मुंडन है, नहीं करना है। यज्ञोपवीत है अर्थात जनेऊ, वह भी नहीं करना है। गृह प्रवेश है, वह नहीं करना है। गृह आरंभ है, नया घर बना रहे हैं, शुरुआत नहीं करनी है। पहले से जो चल रहा वह चलेगा। सकाम यज्ञ की भी मनाही है। हालांकि जब आवश्यक हो तो फिर इसकी छूट मिल जाती है, क्योंकि जैसे कोई आवश्यक केस आ गया तो हम कब तक रोकेंगे। पितृपक्ष में भी रोकेंगे हम और मलमास में भी रोकेंगे। तो जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पर इसकी छूट है, बाकी चीज़ें लेकिन मना है। नववधू प्रवेश है, नई बहू घर में आ रही है, अभी नहीं आ सकती। दीक्षा आप अपने गुरु से ग्रहण कर रहे हैं, वह नहीं कर सकते। व्रत का उद्यापन आप करना चाह रहे हैं या नया व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो वह भी नहीं होगा। कोई भी कुआं, बावड़ी, तालाब इत्यादि आप बनवा रहे हैं, अब वही समरसेबल है। जो कुआं बावड़ी था वह हैंड पंप है,
तो यह सब नहीं करना। बाकी आप सारे काम करते रहेंगे। अब इसमें क्या करना है यह हम आपको बतला देते हैं, ताकि आपका यह समय मार्जन मास अच्छे से बीत सके, आपकी कलुषता का मार्जन हो सके। तो श्री हरि विष्णु भगवान शिव की जितनी अधिक से अधिक पूजा हो सके आप करें। यदि आप भागवत जी का पाठ करते हैं तो यह प्रारंभ करना मनाही नहीं है। आप भगवान विष्णु की, भगवान शिव की कोई पूजा करते हैं तो यह करना मनाही नहीं है। ब्राह्मण, गाय, गरीब, गौरैया इत्यादि को भोजन पानी देते रहें। कुछ समय यदि हो सके तो मौन रहकर थोड़ा सा चिंतन करें, भगवत चिंतन। जरूरी नहीं आप 2 घंटे 4 घंटे, दिन में आप 45 मिनट निकालिए, 40 मिनट निकालिए, आधे घंटे निकालिए, एकांत में बैठिए और मौन थोड़ा चिंतन कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हेडफोन लेकर बैठ गए शांति से, ऐसा नहीं। भोजन और वस्त्र जो आप पहने वह शुद्ध हो, क्योंकि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आप बनेंगे, यह निश्चित तौर पर एकदम प्रमाणिक बात है। माता पिता हुए, गुरु हुए, स्वामी हुए, वेद हुए, ब्राह्मण हुए, भक्तजन हुए, साधु संत हुए, इनकी निंदा भूलकर नहीं करनी है, इनका जो है आशीर्वाद लेते रहना है। अब बाकी कोई नहीं मिल पा रहा तो माता पिता हैं, हम उनसे ही आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहें। जो है हमारे पास रूखा सूखा वही हम दान करें। ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है तो कहीं से चुरा कर दान करना है, रॉबिन हुड नहीं बनना है। जो है हमारे पास हम वही करेंगे और उसी में अपने परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो यह बड़ी आवश्यक जानकारियाँ थी। अभी तक यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमसे सदा सदा के लिए जुड़ सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। आपका कोई प्रश्न है, सलाह है, सुझाव है तो वह हम तक पहुंचाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो खोज कीजिए, अनुभव कीजिए और आनंद को प्राप्त हो जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। श्री राधे।